दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलने से साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत लटक लेते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, आपका हाइट बढ़ जाएगा? तो आपका हाइट ऐसे नहीं बढ़ता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ कैसे आपको अपना वर्कआउट रूटीन को मैनेज करना है ताकि आपका हाइट मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक बढ़ सके। अगर आपको सच में अपना हाइट को मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक लेकर जाना है, देन सबसे पहले आपको HGH हार्मोन को ट्रिगर करना है। यही हार्मोन आपको लेकर जाएगा मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक। लेकिन आजकल बच्चों में वो सारा चीज लैक कर रहा है, जिसका वजह से उनका HGH उतना हाई नहीं जा पा रहा है, लोअर लिमिट में रहता है। किसी का डिफिशियंसी रहता है या अगर नॉर्मल में भी रहता है तो लोअर लिमिट में रहता है, जिसके वजह से उनका हाइट 5 फीट 2, 5 फीट 4, 5 फीट 5 इस तरीके का रेंज में अटके हुए रहता है। सो अगर आपका ये एम है कि अपना हाइट को 6 फीट तक लेकर जाना है, देन HGH को ट्रिगर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ कैसे वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करना है, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस करना है, साथ ही साथ कैसे आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना है ताकि आपका ग्रोथ प्लेट्स स्टिमुलेट हो सके एंड आपका हड्डियों का लंबाई बढ़े, साथ ही साथ हड्डियों का मजबूती मतलब बोन डेंसिटी भी बढ़ना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि हाइट बढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, फिर आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग में आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या चीज अवॉइड करना है, क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको चाहिए ग्रोथ के लिए आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन आपका बॉडी डिटेल्स ले जाता है एंड उसका नेक्स्ट दिन आपको ट्रेनिंग प्लान मिलता है जिसमें डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान ये सब रहता है। वर्कआउट प्लान में जो भी एक्सरसाइज रहता है सारा एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब मिल जाएगा। सिंपली एक्सरसाइज का नेम आपको यूट्यूब में सर्च करना है। वीक का एंड में आपका वर्कआउट रिपोर्ट चेक किया जाता है कि पूरा हफ्ता कैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लंबाई बढ़े तो स्पोर्ट्स के साथ साथ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करना, मसल बिल्डिंग करना। वेट ट्रेनिंग का और भी बहुत सारा फायदा है जो आपको ग्रोथ में फायदा करता है। जब आप मॉडरेट वेट से ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर टेक्निक से, उससे आपका ग्रोथ प्लेट स्टिमुलेट होता है, बोन डेंसिटी बढ़ता है, HGH बूस्ट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है। बहुत लोग अंडरवेट रहते हैं, कमजोरी के कारण हाइट नहीं बढ़ता है। बहुत लोगों को ओबेसिटी रहता है, उसके वजह से हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है। उन लोगों को भी फायदा होता है जब वो वेट ट्रेनिंग करते हैं मॉडरेट वेट से। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बस जिम चल जाओ। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर पर भी बॉडी वेट ट्रेनिंग से कर सकते हैं। जिम में जाकर जब आप स्क्वाट लगाते हैं या ओवरहेड प्रेस लगाते हैं, बेंच प्रेस लगाते हैं, लंजेस लगाते हैं या आप मशीन से आप ट्रेन करते हैं तो आपका HGH बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है। मैंने जो भी आपको फायदा बताया वो सारा फायदा आपका बॉडी में होता है। अगर आप घर पर भी करते हैं सेम फायदा आपको दिखता है, आपका HGH बूस्ट होता है, बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है, जो आपको बहुत फायदा करता है। बस स्पोर्ट्स खेलने से नहीं होता है, आपको हफ्ता में 3 दिन एटलीस्ट वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। चाहे आप जिम में करिए, चाहे आप घर में बॉडी वेट ट्रेनिंग से करिए। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो या बैडमिंटन खेलो, स्पोर्ट्स आपका एंड्योरेंस के लिए, आपका स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका हाइट ग्रोथ में भी बेनिफिशियल है। बट उसके साथ साथ जब आप स्प्रिंटिंग ऐड करते हैं, जंपिंग एक्सरसाइजेस ऐड करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलता है। अगर बस स्पोर्ट्स खेलने से आपको 20% रिजल्ट मिलेगा तो इनको ऐड करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट सीखने जाते हैं या फुटबॉल का ट्रेनिंग करते हैं, बास्केटबॉल का ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको भी स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली को देखा होगा
या फुटबॉल मैच स्टार्ट होने से पहले प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि कैसे वो स्प्रिंट लगाते हैं, कैसे वो जंपिंग करते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइजेस करते हैं मैच से पहले। तो आपको भी ऐसा एक्सरसाइजेस ऐड करना है जब आप बास्केटबॉल खेलने जाते हो या क्रिकेट खेलने जाते हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो खेलने से पहले आप 10 से 15 मिनट स्प्रिंटिंग करिए, 5 से 10 मिनट आप जंपिंग एक्सरसाइजेस करिए। इससे ग्रोथ प्लेट्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एंड आपका ग्रोथ प्लेट्स एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, ज्यादा एजीएच भी रिलीज होता है, बोन डेंसिटी बढ़ता है एंड माइक्रो फ्रैक्चर भी क्रिएट होता है, जो आपको हेल्प करता है हड्डियों का लेंथ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप रिकवरी को मैनेज करेंगे, बिकॉज जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें भी आपका बॉडी टायर्ड होता है, जब आप जिम करेंगे उसमें भी आपका बॉडी टायर्ड होगा, स्प्रिंटिंग करेंगे, जंपिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें भी आपका बॉडी टायर्ड होता है। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ग्रोथ हो सके। आप हफ्ता में 3 दिन स्पोर्ट्स खेलिए, चाहे आपको जो भी पसंद हो, एंड हफ्ता में आप 3 दिन वेट ट्रेनिंग करिए। स्पोर्ट्स के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि जंपिंग एक्सरसाइजेस, स्प्रिंटिंग, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अगर हैंगिंग एंड स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। एंड बाकी 3 दिन जो बचता है आपको उस दिन वेट ट्रेनिंग करना है, जिम जाकर आपको वेट उठाना है। तो अगर आज आप जिम करते हैं तो कल आप स्पोर्ट्स खेलो, फिर परसों फिर आप जिम करो। इस तरीके से आपका रूटीन बेहतर रहेगा। एंड जिस दिन जिम करते हो आप थोड़ा बहुत हैंगिंग एंड स्ट्रेचिंग भी कर लो, तो इससे आपका रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। एंड संडे आपको टोटली रेस्ट लेना है, टोटली रेस्ट। उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सोना है, बैठना है, ताकि आपका बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, साथ ही साथ जिम वगैरह भी करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं रहता है। एंड अगर आप प्राइम ग्रोइंग डेज में न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करेंगे, बस स्पोर्ट्स खेलेंगे, जिम करेंगे, बट न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको ग्रोथ नहीं होगा। आपको जैसा ट्रेनिंग करना है वैसा न्यूट्रिशन भी देना है। तो डाइट में एनफ प्रोटीन रखिए, जिसमें चिकन, फिश, नट्स, लेग्यूम्स में जैसे कि राजमा दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, इनको ऐड करिए। पनीर खाइए, वे प्रोटीन ऐड करिए, दही, ये सारे चीज आपको बहुत फायदा करेंगे। साथ ही साथ फल एंड सब्जी का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है, बिकॉज यहां से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है। सप्लीमेंट्स में आप मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 जरूर ऐड करिए। विटामिन D3, विटामिन K2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसका एक कॉम्बो सप्लीमेंट आता है, एक ही साथ आपको सारा चीज मिल जाएगा, तो इनको ऐड करिए। ये आपको ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत फायदा करेगा रिकवरी में। आज आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, इनमें से क्या क्या चीज आप फॉलो करते हैं, काइंडली कमेंट में बताना, बिकॉज आपके कमेंट के ऊपर वीडियोज आ रहा है, तो आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कमेंट्स पढ़ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बन रहा है। तो काइंडली कमेंट करना मत भूलना, एंड क्या चीज़ आपको अच्छा लगा इस वीडियो में वो भी बताना।